सर जो जो क्वेश्चन नहीं बना होगा उसको एक बार आपको भेज देंगे, आप देख लीजिएगा। देखो इसी लेक्चर में ट्रेन का भी कॉन्सेप्ट करेंगे, ट्रेन का प्लेटफॉर्म वाला जो होता है, ठीक है। और टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का एक तरह से पार्ट 2 भी है, इसमें कुछ कुछ क्वेश्चंस बचा हुआ था जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, उसको बता के आगे बढ़े, ठीक है। ओके सर। देखो पहला सवाल है, ए स्टार्ट फ्रॉम एक्स टू वाई, मतलब कोई एक डिस्टेंस है, यहाँ एक्स यहाँ से स्टार्ट करता है और यहाँ उसको वाई तक जाना है। सॉरी, ए यहाँ से स्टार्ट करता है एक्स से वाई जाने के लिए, और बी यहाँ से एक आदमी है जो वाई से एक्स के साइड जाएगा, ठीक है। बोला है कहीं पे एक जगह ये मिलते हैं, मिलने के बाद ए 9 घंटा लगाता है इस यहाँ पहुंचने में, और बी 16 घंटा लगाता है इधर पहुंचने में। तो बोला फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर स्पीड। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, यहाँ फॉर्मूला पहले ही नोट कर दिया है, उसको अप्लाई करना और बनाना है, ठीक है। एग्जाम में ये सब क्वेश्चंस बहुत ही नॉर्मल है और डायरेक्ट पूछा जाता है, ठीक है। तो इसका भी फॉर्मूला तुमको याद रखना एग्जाम के टाइम में। तो स्पीड ऑफ ए, मतलब जो ए से यहाँ गया था बाई स्पीड ऑफ बी इक्वल टू रूट अंडर, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे जो बी समय कितना लगाया है, तो बी लगाया है 16, और यहाँ पे ए, इस जगह पे ए कितना टाइम लगाया है 9। देखो ये 9 मीटिंग के बाद इधर 9 घंटा लगाया, और बी इधर मीटिंग के बाद 16 घंटा लगाया, तो ये क्या हो जाएगा 4:3, ठीक है। ये इसका जो स्पीड है वो 4 है और इसका स्पीड 3 है, मतलब दोनों का रेशियो। देखो इसका स्पीड 4 है तभी ना ये कम समय लगा रहा है, और इसका स्पीड कम है इसीलिए नहीं ज्यादा समय लगा रहा है, वैसे भी तुम ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो ये रेशियो पूछा है, क्लियर है यहाँ पे। यस सर। एक बार क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को पढ़ी हो तो पढ़ लो एक बार। A starts from X to Y and B starts from Y to X at the same time. After meeting each other, A takes 9 hours to reach Y and B takes 16 hours to reach X. Find ratio of their speed. ठीक है, उस रेशियो के लिए इसका फॉर्मूला है, ये तुमको याद रखना एग्जाम के लिए। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉपेज वाला, जैसे मान लो अगर बस घर से चलता है स्कूल के लिए और कहीं पे नहीं रुकता है तो वो जल्दी पहुंच जाएगा। हाँ। और अगर मान लो बहुत जगह रुक रुक के चलता है तो वो देर से पहुंचेगा, ठीक है। इसके लिए भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। तो बोला है कि जब वो, मतलब उसका एवरेज स्पीड जब वो बिना रुके चलता है ना, देखो जब अगर बिना रुके वो चलता है, बिना जब रुके चलता है ना, तो उसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर, और जब वो रुक रुक के चलता है तो ओवरऑल स्पीड 45 किलोमीटर, ठीक है। तो बोला है कि वो 1 घंटा में, मतलब 1 घंटा में कितना देर स्टॉप लेते हो, इन हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर, 1 घंटा में कितना रुकता है, ठीक है। सवाल समझ में आया यहाँ पे। यस सर। तो देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मान लो कोई एक डिस्टेंस है 54 और 45 का मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, LCM 90 कैसे होगा, हाँ नहीं 54 45, 9 से कितना जाएगा, ये 9 से 6 बार में, ये 5 बार में, 6 पदे 30 और 270, ठीक है। तो मान लो 270 किलोमीटर का डिस्टेंस है, ठीक है। अगर 54 का स्पीड से जाता है तो कितना में पहुंचेगा, 5 घंटा में पहुंचेगा, और अगर 45 का स्पीड से जाता है तो 6 घंटा में पहुंचेगा। समझ में। अगर ये 54 का मान लो हम वो डिस्टेंस नहीं दिया था, हम अपना कोई डिस्टेंस अपने से मान लिए, ठीक है।
कि 270 किलोमीटर डिस्टेंस है। जब 54 का किलो स्पीड से चलेगा तो 5 घंटा लगाता है, और वो 45 का स्पीड से चलता है तो 6 घंटा लगाता है। तो जब विदाउट स्टॉपेज वो 5 घंटा लगाता है, और जब स्टॉपेज लेता है तो 6 घंटा लगाता है। तो कितना घंटा लगा देता है? 1 घंटा एक्स्ट्रा लगाता है। जब स्टॉपेज लेता है तो 1 घंटा लगाता है 6 घंटा चलने के लिए। नहीं समझ में आया? हाँ। मतलब 10 मिनट लगाता है हर 60 मिनट में। यहाँ पे तो यहाँ पे तो 0 मिनट लगाएगा। यहाँ पे हम 60 क्यों लिख रहे हैं? 50 यहाँ पे 5 आवर क्यों नहीं लिख रहे हैं? सॉरी हम 1 मिनट थोड़ा गलती कर दी यहाँ पे। यहाँ पे हम यहाँ पे 6 आवर लिखे, यहाँ पे 5 आवर क्यों नहीं लिखे? क्योंकि स्टॉपेज लेने के बाद बेस वैल्यू ये हो जाएगा मेरा, 6 घंटा लगेगा। तो देखो वो 6 घंटा चलता है तो 1 घंटा का स्टॉपेज लेता है। कैसे बचा? विदाउट स्टॉपेज 5 घंटा में पहुंचता है, स्टॉपेज ले लेकर 6 घंटा, मतलब 1 घंटा वो स्टॉपेज में रुक रहा है। हाँ। तो 1/6 क्या होगा? मतलब 10 मिनट होगा। नहीं समझ में आया? समझ गए सर। ये 6 देखो क्या है, ये 1 घंटा रुकता है 6 आवर में, ठीक है। तो इसको और कैसे सॉल्व करें इसको यार? समझ गए सर। क्या बोला? 1 आवर रुक में ये 1 घंटा रुकता है। 6 घंटा जब रहेगा तो 1 घंटा रुकेगा, यही ना? हाँ हाँ। तो 1 घंटा में देखो, दोनों को मिनट में चेंज करते जरा सा। देखो अगर 1 घंटा वो रुकता है हर 6 घंटा में, ठीक है, तो ऊपर मेरा कितना हुआ? 60 मिनट हुआ। यस और सर। नीचे कितना हुआ मेरा? 6 इंटू 60। 60 हुआ, ठीक है। अब आगे तो कैसे 1 करें? बाई तो यहाँ से फिर तो वही आ जा रहा है। हमको माइंड में कैलकुलेशन हो रहा है, यहाँ नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो मान हर 1 घंटा लगता है 6 घंटा में, ठीक है। तो 1/6 इसको देखो, ये क्या है मेरा? आवर है ना, इसको मिनट में चेंज करने के लिए क्या करते हैं? 60 से इंटू कर देते हैं, ठीक है। ये आवर का यूनिट है ना, इसको मिनट में चेंज करने 60 से इंटू करेंगे तो यहाँ से पता ही चल जा रहा है हमको 10 मिनट रुक रहा है, ऐसे भी, ठीक है। तो ये मेथड से तुमको नहीं बनाना है। मेथड क्या है? शॉर्टकट मेथड, ठीक है। शॉर्टकट मेथड इससे बहुत आसान है। बड़ा स्पीड, ठीक है, छोटा स्पीड को माइनस करना है, ठीक है भाई, बड़ा स्पीड से डिवाइड कर देना है, आंसर आ जाएगा। नहीं समझ में आया? ये कितना आएगा तुम्हारा? 9। 9 और नीचे क्या आएगा? 54। मतलब आ गया मेरा 1/6 आवर निकल गया। अब यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? नहीं समझ में आया? समझ गए सर। आया कि? देखो इसमें याद रखना, बड़ा से छोटा घटाएंगे और बड़ा से डिवाइड करेंगे। बड़ा स्पीड से छोटा स्पीड घटाएंगे और बड़ा स्पीड से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से हमारा निकल जाएगा 9/54, मतलब 1/6। इसको आवर है, इसको मिनट में चेंज कर दोगे, ठीक है, तो आ जाएगा मेरा 10 मिनट यहाँ से। क्लियर है? नहीं क्लियर हुआ तो बोलो। सर क्लियर हो गया। अगला सवाल। ए मैन टेक्स 6 आवर वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस। वो 6 घंटा लगाता है कहीं जाने में, ठीक है, पैदल। और जब वो अ मैन टेक्स 6 आवर वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बाइक, मतलब वो जाता है चल के और आता है बाइक से, तब 6 घंटा लगाता है, ठीक है। बोला ही वुड हैव गेन 2 आवर राइडिंग, और अगर मान लो ये
बाइक से भी जाता है और बाइक से ही आता है तो 2 घंटा वो बचा लेता है। ठीक है, 4 घंटा। तो बोला है हाउ लॉन्ग ही वुड टेक टू वॉक बोथ वेज। तो जब दोनों दोनों जब जाने समय भी पैदल चलेगा और आने समय भी पैदल आएगा तो समय तो ज्यादा लगेगा। हाँ। तो 8 घंटा हो जाएगा। तुम 4 घंटा जब बोल रहे हो 8 घंटा हो जाएगा। जो समय जो बचा रहा था वो अगर पैदल जाएगा तो समय नहीं बचेगा उसके पास। नहीं समझी? देखो एक प्लेस है, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है। जब ये चल के जाता है और बाइक से आता है, यहाँ पे वॉक करता है, यहाँ पे राइड करता है तो 6 घंटा लगाता है। मगर बोला है जब वो इधर से भी राइड करता है और इधर से भी राइड करता है तो 2 घंटा बचा लेता है। मतलब इधर 4 घंटा ले रहा है। ठीक है, मतलब 2 घंटा ही बचा रहा है। तो जब दोनों साइड जब वो पैदल चलेगा तो 2 घंटा नहीं बचेगा। तो जब दोनों साइड पैदल चल ज्यादा समय लगेगा, 6 और 2 को ऐड कर देना, 8 आवर लगाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया? अरे जब वो पैदल दोनों साइड से चलेगा तो ज्यादा समय लगाएगा ना। तो जो 2 घंटा वो बाइक से बचा रहा था वो 2 घंटा बर्बाद और इसमें जुड़ जाएगा। ठीक He है, would have gained was riding both ways now. हाँ। जब वो देखो सुनो सुनो फिर से समझा देते। जब इधर से ये जा रहा है चल के और इधर से जब आ रहा है राइड करके तब टोटल 6 घंटा लगाता है। मगर जब ये इधर से भी राइड करके जा रहा है और इधर से भी राइड करके आ रहा है, ठीक है, तो 2 घंटा वो सेव कर ले रहा है। 2 घंटा बचा नहीं रहा है, सॉरी 2 घंटा इसको लग नहीं रहा है, ये 2 घंटा ही सेव कर रहा है। इतना इसका सेविंग, इतना समय बच रहा है। ठीक है, Yes. तो मतलब ये पैदल जाता तो कुछ स्पीड से ही जाता, मगर इधर से अब इधर सॉरी जब ये पैदल इधर से आ रहा है तो कुछ स्पीड से आ रहा है, मगर इधर से भी राइड से आएगा तो 2 घंटा सेव करेगा वो। ठीक है, जब दोनों साइड से अगर राइड करके आता तो 4 घंटे में पहुंच जाता। मगर अब ये इधर राइडिंग से ना आके ये इधर से भी वॉक करके ही आ रहा है। मतलब इधर से भी वॉक करके गया, इधर से भी वॉक करके आया। तो जब वॉक करके आएगा तो समय तो उसको ज्यादा लगेगा ना। हाँ सर। समझ में? जब वॉक करके वो आएगा तो समय तो उसको ज्यादा लगेगा ना। Yes sir. हाँ, तो जब समय ज्यादा लगेगा तो जो ये समय बचा रहा है वो तो यूटिलाइज हो जाएगा। जब दोनों साइड से वॉक जाएगा तो सिंपल इस दोनों को ऐड कर देना। ठीक है, इसको ऐड कर देना, 8 आ जाएगा डायरेक्ट आंसर। देखो अभी इस अगला सवाल है कि मैन टेक्स 4 आवर वॉकिंग टू अ सर्टेन प्लेस एंड राइडिंग बैक। जाने और आने में इधर से जब पैदल जा रहा है और जब बाइक से आ रहा है, राइड करके आ रहा है तो 4 घंटा लगाता है। अब बोला कि अब जो दोनों ही वुड हैव लूज 2 आवर्स वॉकिंग बोथ दिया, मगर जब वो इधर से भी पैदल जाता है और इधर से भी पैदल ही रिटर्न हो रहा है तो 2 घंटा बर्बाद कर ले रहा है। ठीक है, 2 घंटा उसको ज्यादा लग जा रहा है। तो बोला है कि जब वो दोनों साइड से राइड होगा, राइड करके जाएगा, इधर से भी राइड करके जाएगा और इधर से राइड करके आएगा तो समय कम लगेगा, क्योंकि बाइक से जाएगा तो ज्यादा स्पीड हो जाएगा तो समय कम लगेगा। तो सीधा इसको माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। 2 घंटा लगेगा जब दोनों साइड से जाएगा आएगा तो। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अरे जो वो समय जो फालतू उसको पैदल जाने में लग रहा है वो बच जाएगा, वही बात है, तो उसको माइनस कर देंगे हम। अब ट्रेन का कॉन्सेप्ट में आता है। ट्रेन। ठीक, तो ट्रेन का कुछ लेंथ होता है अपना, हाँ। 2-3 किलोमीटर। हाँ, 2-3 किलोमीटर लंबा ट्रेन होता है। आपको ज्यादा अच्छा पता होगा। अच्छा तुम भी ट्रेनिंग हो गया तेरा, हम भी को अब टीच करना शुरू कर दे। नहीं सर, हम वो बोल रहे हैं क्या बोलते हैं, फास्ट बोल रहे हैं, आपको ज्यादा बेटर पता होगा ट्रेन नहीं कितना नहीं लंबा। देखो हम बता रहे हैं,
हम पूछने ये बात डिस्कस करने का पीछे रीजन क्या है कि जब भी ट्रेन का लेंथ देगा तो ध्यान देखना वो मीटर में ही देगा, वो कभी किलोमीटर में नहीं देगा कि 4 किलोमीटर लंबा ट्रेन है, वो जब भी देगा तो मीटर में देगा। इस बात का ध्यान देना है, ठीक है। तो जब मेरा ट्रेन का लेंथ मीटर में आएगा तो स्पीड को भी हमको मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा। क्लियर है? ओके। ठीक है, इसलिए हम पूछे ट्रेन कितना लंबा होता है। समझ में हम आया? अब आपसे पूछ रहे हैं क्या? ट्रेन, हम क्यूरियोसिटी से पूछ रहे हैं ट्रेन अच्छा अच्छा, किलोमीटर। ठीक है, कोई बात नहीं। नहीं, किलोमीटर में नहीं रहता है, ठीक है, मीटर में ही रहता है। तो एग्जाम के लिए तो तुम्हारा मीटर में ही रहेगा, उसके लिए चिंता नहीं करना। तो बोला है कि अगर कोई ट्रेन ऐसे जा रहा है और किसी आदमी को पार कर रहा है तो मतलब वो अपना लेंथ को पार कर रहा है। ये तो बचपन से ही सुनी होगी। या फिर कोई आदमी या कोई अगर कोई ट्रेन मान लो ऐसे से जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे किसी किसी मैन या किसी वुमेन या किसी पोल या फिर किसी ट्री को पार करेगा, मतलब वो अपना लेंथ पार करेगा। ये तो पता है। हाँ। क्योंकि अब एक ट्रेन के सामने एक एक ट्री का क्या लेंथ होगा? कुछ नहीं होगा, एक पॉइंट साइज होगा। तो ट्रेन इसको पार इस मैन या फिर इस ट्री को पार करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको अपना ही लेंथ को पार करना पड़ेगा। हाँ, नहीं समझ में आया? समझ गए सर। नहीं समझे? आवाज से हमको लगा कि नहीं समझे। ये समझ गए। देखो, अगर एक ये पोल है तो यहाँ से कोई ट्रेन जा रहा है, तो ये इस पोल को कब पार करेगा? यहाँ से शुरू करेगा, ठीक है, ये और अपना स्टार्टिंग इंजन, और जब तक इसका पूरा लास्ट बोगी नहीं पार हो जाएगा तब तक वो पार उस करते इंसान रहेगा। को भी पार नहीं करेगा। हाँ, तो मतलब किसी पोल को या किसी ट्री को या फिर किसी मैन को पार करने का मतलब वो ट्रेन अपने लेंथ को पार करेगा, ठीक है। हाँ। यस सर। यही कॉन्सेप्ट में इस सवाल है। देखो, टाइम इक्वल टू क्या होता है मेरा? डिस्टेंस बाय स्पीड। यस। और इस देखो, हमारा ये मीटर में है डिस्टेंस और स्पीड हमारा किलोमीटर पर आवर में, तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं मीटर पर सेकेंड में। तो छोटा नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, यस। तो ये जाएगा 3 बार में, मतलब 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस है इसको 800 मीटर और 15 मीटर पर सेकेंड स्पीड है। तो यहाँ से हमारा टाइम निकल जाएगा, कितना निकलेगा? 8 इंटू 100/3 इंटू 5, ये जाएगा इससे 20 बार में, ठीक है। 20 8 कितना हो जाएगा? 160/3 सेकेंड, जो भी आएगा 59। आंसर, ठीक है। 59 पॉइंट में जाएगा ना आंसर। 59 नहीं, सॉरी 53 पॉइंट। 53.33। तुम भी क्या? हम तो कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं, उतना दिमाग ही नहीं लगाते, ठीक है। उतना पढ़ाना है, दिमाग अभी लगा देंगे तो सब कुछ काम चलेगा। अगला सवाल, क्वेश्चन ये समझ में आया था ना? वो बोला हाँ। in how many seconds a train which is 500 meter long and running at a speed of इतना cross a man who is running at in opposite direction that of a train at a speed। देखो, अब एक मैन यहाँ पे है, ठीक है, एक मैन यहाँ पे है। अब ट्रेन इधर जा रहा है कुछ स्पीड में 54 किलोमीटर पर आवर, और मैन भी इधर आ रहा है 18 किलोमीटर पर आवर।
तो दोनों को रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा, फाइनल स्पीड क्या हो जाएगा? 54 प्लस 18 माइनस नहीं ना, दोनों एक ही डायरेक्शन में आ रहा है तो स्पीड जुड़ जाएगा ना, दोनों एक दूसरे को तेजी से पार कर जाएगा ना। अरे जब ट्रेन में बैठती है तो कहीं ट्रेन में बैठी हो कि नहीं? बैठे हैं सर, ऐसा थोड़ी हो सकता हाँ है। तो ट्रेन बैठी हो तो जब कोई सामने से ट्रेन आता है तो जल्दी से पार हो जाता है ना वो, और जो साथ साथ चलता है उसको समय लगता है पार होने में, तो उसे भी याद रख सकती हो। तो ओवरऑल स्पीड कितना हो गया मेरा? 72 किलोमीटर। इसको इसको हम लोग चेंज कर देते हैं इसमें, ठीक है, 4 बार में जाएगा, मतलब 20 मीटर पर सेकंड ओवरऑल स्पीड, मतलब इन दोनों मिलाकर रिलेटिव स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। और डिस्टेंस कितना है मेरा? ट्रेन का डिस्टेंस है 500 मीटर, मतलब 25 सेकंड में 25 एक दूसरे को, क्लियर है? पार कर जाएगा। हाँ। अब यहाँ पे क्या है, इन हाउ मेनी सेकेंड्स अ ट्रेन विच इज 600 मीटर लॉन्ग एंड रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस अ मैन हु इज रनिंग इन सेम डायरेक्शन। देखो सेम डायरेक्शन में होगा तो स्पीड हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है? यस सर। क्लियर? देखो सब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो स्पीड तो माइनस होगा, अपोजिट डायरेक्शन में स्पीड प्लस होता है, रिलेटिव स्पीड। हाँ। देखो एक ट्रेन इधर है और एक मैन है वो भी इधर ही जा रहा है, इसका स्पीड है 72, इसका स्पीड है 18, रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, माइनस कर देंगे 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हम लोग चेंज करेंगे मीटर पर सेकंड, 5/18, ये जाएगा ऐसे 3 बार में, यह जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकंड। कितना डिस्टेंस, ट्रेन का लेंथ कितना है, 600 मीटर, इसको पार करना है 15 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, मतलब 15 से 4 40 सेकंड लगेगा, ठीक है? हाँ। नहीं क्लियर हुआ? क्लियर हो गया सर। देखो a train running at a speed of 60 kilometer per hour crosses a pole in 9 seconds. What is the length of the train? जैसे यहाँ पे स्पीड क्या है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड सबसे पहले चेंज करते हैं, 50/3। 5/18 से करेंगे, 3 बार में जाएगा, कितना बार में, 20 बार में, 3 से जाएगा 6 बार में, कितना आ जाएगा मेरा ये 100/6। देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, टाइम इनटू स्पीड। डिस्टेंस निकालने बोला, लेंथ ऑफ ट्रेन ही डिस्टेंस है ना मेरा, नहीं समझ में आया? यस सर। तो डिस्टेंस इक्वल टू ट्रेन का, अच्छा टाइम कितना लग रहा है, 9 सेकंड लग रहा है, स्पीड क्या है 100/6, 3 से जाएगा 2 बार में, 3 से ये जाएगा 2 बार में, 3 से जाएगा 3 बार में, 2 से जाएगा 50 बार में, मतलब क्या आ जाएगा 553 जा 150 मीटर ट्रेन का लेंथ हो जाएगा, ठीक है? हाँ सर। क्लियर हो गया ना? हाँ। इन हाउ मेनी सेकंड्स अ ट्रेन विच इज 800 मीटर लॉन्ग रनिंग एट स्पीड ऑफ द क्रॉसेस ऑफ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म। अब देखो प्लेटफॉर्म वाला केस में हम पहुंच गए, ठीक है? तो प्लेटफॉर्म का केस भी समझ लो क्या होता है। एक ट्रेन है, ये ट्रेन और ये प्लेटफॉर्म, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म को कब क्रॉस करेगा,
जब ये अपना लेंथ और ट्रेन और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों पार करेगा तब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा कोई ट्रेन। नहीं समझ में आया? समझ गए। प्लेटफॉर्म वाला केस में क्या होता है कि ये ट्रेन है और यहाँ से मान लो प्लेटफॉर्म शुरू हुआ है, तो ट्रेन प्लेटफॉर्म कब शुरू क्रॉस करेगा? जब ये अपना लेंथ तो क्रॉस करेगा, साथ में यहाँ भी इस प्लेटफॉर्म को यहाँ भी पार करेगा, तो मतलब इसका लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों प्लस होगा। ठीक है, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस हो जाएगा ट्रेन का लेंथ प्लस इतना, तो डिस्टेंस कितना हो गया हमारा? 1200 मीटर। स्पीड कितना है? 108 इंटू 5/18, 18 से कितना हो जाएगा? 6 बार में जाएगा ना, 36, 72, 72 और 36, हाँ 6 बार में जाएगा। ये कितना आ गया मेरा? 30 मीटर पर सेकंड। टाइम बोला कितना देर में आएगा, तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। ये हो गया डिस्टेंस 1200 मीटर, स्पीड हमारा हो गया 30, मतलब कितना? 40 सेकंड। समझ में आया ना? थोड़ा इसमें कम समझाए, उतना समझाने लायक कुछ है नहीं, इसीलिए। हाँ सर समझ गए, बट आपका स्क्रीन ऑफ हो गया है। स्क्रीन ऑफ हो गया है अभी भी? हाँ हाँ, आपका स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। रुक जाए 1 मिनट तो। मेरा तो पता नहीं। आप फिर से स्क्रीन शेयर करते देखना। दिख रहा है? रुक जाइए। हाँ चलो, कौन से सवाल तक पहुंचे थे हम लोग? प्लेटफॉर्म वाला, ये 5 नंबर हो गया था। ठीक है, ये हो गया समझ में आया? फिर से बना दे? नहीं सर समझ गए। तो स्क्रीन दिखी नहीं तो समझ कैसे गई थी? सर समझ गए हम। क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ अ ब्रिज। देखो अब बात रहा है ब्रिज वाला केस रहा, या किसी प्रकार का टनल रहा, या फिर प्लेटफॉर्म रहा, तो दोनों का डिस्टेंस मिला के कंप्लीट डिस्टेंस को ट्रेवल करना पड़ता है। ठीक, दोनों का लेंथ जुड़ जाता है। ठीक है, यस सर। हाँ, तो द लेंथ ऑफ अ ब्रिज विच अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग एंड ट्रेवलिंग एट 45 किलोमीटर प्रोसेस इन 30 सेकंड। तो बोला है कि लेंथ ऑफ ब्रिज निकालने बोला है। ठीक है, तो कैसे होगा देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम लोग काम है स्पीड को चेंज कर देते हैं मीटर। हम लोग। स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर देते हैं। देखो स्पीड हमारा है 45 किलोमीटर, इसको करते हैं 5/18। 9 से जाएगा ये 2 बार में, 9 से जाएगा ये 5 बार में, मतलब 12.5 ये हमारा स्पीड है मीटर पर सेकंड में। टोटल डिस्टेंस कितना है? लेंथ ऑफ 130 ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 130, डिस्टेंस बाई डिस्टेंस। अच्छा, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है? स्पीड, बाई। स्पीड इंटू टाइम। हाँ लेंथ इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस, ये डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू स्पीड टाइम। इंटू, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 25/2 था ना, इंटू 30, ये हो गया 15। तो लेंथ ऑफ ब्रिज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 25 इंटू 15 क्या होगा? 25 इंटू 10 हो जाएगा मेरा 250, 250 और आधा 125, 370। 375, 375 माइनस 130, ये इधर प्लस वाला के इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज कितना निकल गया?
245 मीटर। निकलर हुआ? हाँ हो गया। कैलकुलेशन सही किया है ना? हाँ सेम ही कैलकुलेशन किए दोनों ने। चलो बढ़िया बात है। द लेंथ ऑफ ब्रिज विच इज ट्रेन ट्रैवलिंग एट इतना कैन क्रॉस इन 30 सेकंड। एक ही फॉर्मूला से बन रहा है सारा चीज। अ ट्रेन passes a station platform in 30 seconds and a man standing on platform in 20 seconds। देखो ये थोड़ा सा अच्छा सवाल है, एग्जाम में तो पक्का दिमाग घुमा देगा किसी का भी। इस सवाल हमको भी थोड़ा सा दिमाग घुमा था मगर इजिली बन गया। इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 54 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। समझना क्या है कि एक स्टेशन है, यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, इस आदमी को ट्रेन क्रॉस करता है कंप्लीट 20 सेकंड में, हाँ। ठीक है। और उसके बाद बोला है कि अच्छा, और कंप्लीट प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है 36 सेकंड में, ठीक है। देखो एक, एक प्लेटफॉर्म, एक ट्रेन है, ये प्लेटफॉर्म, यहाँ एक आदमी खड़ा है, इस आदमी क्रॉस करने में उसको लगता है 20 सेकंड, और प्लेटफॉर्म को करने में, पूरा कंप्लीट प्लेटफॉर्म को कितना लगता है, नहीं नहीं, हाँ, पूरा प्लेटफॉर्म को लगता है 36 सेकंड, ठीक है। तो मतलब जब वो आदमी को क्रॉस करता है मतलब क्या है, वो अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है ना। हाँ। अगर वो आदमी को क्रॉस कर रहा है इसका मतलब ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस कर रहा है। और जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है मतलब क्या है कि जो अपने लेंथ और प्लेटफॉर्म के और लेंथ दोनों को क्रॉस कर रहा है, ठीक है। तो क्या बोला है, और स्पीड, पहले स्पीड को चेंज करते उसके बाद ही कुछ दिमाग लगाएंगे। स्पीड को पहले चेंज करते हैं हम लोग। स्पीड है हमारा 54 किलोमीटर पर आवर, 5/18 छोटा यूनिट में बदलने के लिए, जगह 3 मतलब 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड है। किसी आदमी को क्रॉस करने में लगता है 20 सेकंड, और अपने लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ को क्रॉस करने में लगता है इसको 36 सेकंड, ठीक है। अपने लेंथ और प्लेटफॉर्म के लेंथ देखो, किसी आदमी को क्रॉस करने का मतलब कि अपना लेंथ को 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। हाँ। किसी आदमी को क्रॉस करने का मतलब अपना लेंथ को 20 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, और किसी प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब वो अपना लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ दोनों क्रॉस कर रहा है 36 सेकंड में। तो सिर्फ प्लेटफॉर्म का लेंथ को कितना में क्रॉस करेगा, कितना सेकंड में? 16 सेकंड में। समझ में आया फंडा? हाँ। वो मैन को क्रॉस कर रहा है 20 सेकंड में, मतलब वो अपना लेंथ कर रहा है 20 सेकंड में, और अपना लेंथ, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ वो कर रहा है 36 सेकंड में। तो वो जब सिर्फ प्लेटफॉर्म का लेंथ जब क्रॉस करेगा तो इसका मतलब क्या है कि वो सिर्फ प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करने में उसको लगेगा 36 सेकंड माइनस 20। अपना लेंथ वो 20 सेकंड क्रॉस करता है, और प्लेटफॉर्म और ट्रेन का लेंथ उसको करना पड़ता है 36 सेकंड, मतलब अपना अपना प्लेटफॉर्म का लेंथ तो 16 सेकंड में क्रॉस कर रहा है। यस सर। ठीक है ना? स्पीड कितना निकला था, 15 मीटर पर सेकंड का स्पीड निकला था। स्पीड निकला था 15 मीटर, उसको 16 सेकंड लगता है प्लेटफॉर्म को लेंथ क्रॉस करने में, तो प्लेटफॉर्म को लेंथ कितना होगा, 15 इंटू 16, 240 मीटर।
नहीं समझ में आया या ऊपर से पार हो गया? सब पहले ही बना लिए थे। हाँ तो तेज हो जाता है, मेरे स्टूडेंट लोग सब तेज हो जाता है आजकल। पहले हम टीचर ही तेज तेज नहीं है, स्टूडेंट लोग तेज होते जा रहा है। अगला सवाल देखो। In how many seconds 600 meter long train speed of 36 kilometer crosses another train 400 meter long running ना वो ट्रेन से देखो इजी है, बिल्कुल टफ नहीं है। अब प्लेटफॉर्म की जगह में दो ट्रेन है, दो ट्रेन ही एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ठीक है। 12 तक ही सवाल है, तुरंत हो जाएगा, जल्दी जल्दी बता देते हैं। देखो यहाँ पे क्या कि एक ट्रेन है इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, तो ये दोनों को क्रॉस करने में कितना लगेगा? ये दोनों को डिस्टेंस जुड़ जाएगा, इसका इसका। या फिर ये इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो पूरा कंप्लीट पास करने के लिए इसको इसका और इसका डिस्टेंस दोनों पार करना पड़ेगा, मतलब डिस्टेंस तो दोनों ट्रेन का जुड़ेगा। इतना समझ में आया? हाँ। अच्छा अब मान लो दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होगा, तो स्पीड रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा? माइनस करेंगे। और अगर इधर जा रहा है और ये अपोजिट डायरेक्शन में है, रिलेटिव स्पीड प्लस हो जाएगा, ठीक है। यस सर। तो सवाल क्या है हमारा, इन हाउ मेनी सेकेंड 600 मीटर और 400 मीटर, मतलब टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 1000 मीटर। बोथ ट्रेन रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब स्पीड जुड़ेगा 36 और 54 जुड़ेगा स्पीड, तो 36 प्लस 54 कितना हो जाएगा? 100। 6 4 10 7 में 5 3 8 नहीं 100 नहीं 90, ठीक है। 3 8 90, तो 90 है, इसको हम लोग ये किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं, 5/18, 18 से कितना हो जाएगा 90? 5 बार में, तो ये 5 बार में काटा मतलब यहाँ 25, तो ये क्या निकला? स्पीड निकला। इतना डिस्टेंस है, इतना का स्पीड से ट्रेवल करेगा तो कितना देर लगेगा? इससे ये जाएगा 4 बार में 40 सेकंड लगेगा एक दूसरे को पार करने में, ठीक है। यस सर। समझ में आया ना कि नहीं आया? समझ गए सर। देखो इन हाउ मेनी सेकेंड्स 400 मीटर लॉन्ग ट्रेन रनिंग एट स्पीड ऑफ 46 मीटर पर सेकेंड। देखो इसमें स्पीड हम लोग को चेंज नहीं करना है, यहाँ पे दे दिया है स्पीड हमारा 46 मीटर पर सेकेंड और 16 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बोथ ट्रेन रनिंग इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगा? माइनस होगा। दो ट्रेन है, देखो दो ट्रेन है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक ट्रेन इधर ट्रेन 1 ट्रेन 2, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? T1 प्लस T2 और ट्रेन का डिस्टेंस बाई रिलेटिव स्पीड क्या होगा? S1 माइनस S2 इज इक्वल टू, मेरा टाइम निकल जाएगा, ये L1 है, लेंथ 1 और लेंथ 2, ठीक है। तो लेंथ कितना? 400 मीटर 500 मीटर 900 मीटर लेंथ है। स्पीड कितना है? क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो स्पीड माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ये 0 और ये 3, मतलब यहाँ से 30 सेकंड लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में, ठीक है। यस सर। 10 नंबर, टू ट्रेन ऑफ इक्वल लेंथ, पहला ट्रेन का लेंथ L1 है तो दूसरा का लेंथ का भी L1 है, L1 ही है, दो इक्वल लेंथ है। और रनिंग इन अ पैरेलल लाइंस, मतलब एक इधर से छुक छुक करके जा रहा है और दूसरा बगल वाला पटरी से जा रहा है, सेम डायरेक्शन। देखो अब सेम डायरेक्शन में है, स्पीड क्या होगा? माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा? 10 इंटू 5/18, ठीक है। द फास्टर ट्रेन पासेज द स्लोअर ट्रेन इन 36, तो टोटल समय लगा 36 सेकंड, ठीक है। तो बोला है लेंथ ऑफ ईच ट्रेन क्या होगा? लेंथ ऑफ ईच ट्रेन
तो ये 2L हो जाएगा, दोनों लेंथ सेम है तो 36 इंटू 10 इंटू 5/18, इससे ही जाएगा 2 बार में, 2 से 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 50, लेंथ इक्वल टू 50 मीटर। छोटा ट्रेन नहीं हो गया थोड़ा सा, कहीं गलती ना कर दी है? हमको भी लग रहा है। Two trains of equal length are running on parallel same direction. अच्छा, सेम डायरेक्शन में Train, तो स्पीड तो माइनस ही होगा भैया, 0 हाँ, 10 10, ठीक है। और किलोमीटर है तो इसको मीटर में बदलने के लिए 5/18 से करना पड़ेगा, ठीक है। 36 सेकंड लगाया है, एक दूसरे को पास करते हैं, ठीक है। तो 2L 36 इंटू 10 इंटू 5/18 ही होगा, 18 से ये जाएगा 2 बार में, 2 से 2 ये कट जाएगा, 50 मीटर, ठीक है, सही, गलत नहीं है, ठीक है। yes, sir. हमको तो गलती नहीं दिखा, कहीं गलती हो सकता है, ऐसा नहीं कि गलती नहीं हो सकता, मगर गलती हमको दिख नहीं रहा कहीं। सही है। यहाँ पे भी एक L1 है, हम L1 मिट गया था। अगला सवाल, Two train of equal length take 10 seconds and 15 seconds respectively to cross telegram. कुछ समझ में आया? हाँ, यहाँ पे स्पीड नहीं दिया हुआ है, स्पीड निकालना है। निकालना क्या है, द लेंथ ऑफ द ट्रेन इन व्हाट टाइम निकालना, स्पीड क्या निकालना, कितना समय लगेगा एक दूसरे को क्रॉस करने में। इसको देखो अच्छे से समझे इस सवाल को। देखो, टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ, तो पहला का लेंथ, अच्छा लेंथ तो दिया हुआ है ना, इफ द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन 120 मीटर, L1 120, L2 भी 120, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा 240 का, ठीक है। नहीं समझ में आया? हाँ, तो बोल रहा है क्रॉस ईच अदर, क्रॉस ईच अदर कितना समय करेगा, तो क्रॉस ईच अदर करने के लिए 240 करना पड़ेगा, और ट्रेन दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में मतलब एक इधर तो इधर, तो हम लोग को एक यहाँ पे रिलेटिव स्पीड चाहिए होगा, हाँ, तभी ना हम लोग टाइम निकाल पाएंगे एक दूसरे को क्रॉस करने के लिए। तो देखो पहला ट्रेन 120 मीटर को करता है 10 सेकंड में, इसका स्पीड कितना हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड, टेक 10 सेकंड, अगर इक्वल लेंथ क्रॉस अ टेलीग्राम पोस्ट, किसी टेलीग्राम पोस्ट को पास करने में 10 सेकंड लगता है पहले ट्रेन को, अपने तो मतलब टेलीग्राम पोस्ट को कर रहा है, मतलब अपने लेंथ को कर रहा है। यस, हाँ, तो और दूसरा ट्रेन क्या कर रहा है, वो दूसरा ट्रेन को 15 सेकंड लग रहा है, मतलब अपना ही लेंथ उसका 120 है, 15 सेकंड लग रहा है, तो कितना आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड। तो दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में, तो ओवरऑल स्पीड कितना हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड। हाँ, नहीं समझ में आया? 8 plus 12. ओवरऑल हाँ, स्पीड इनका, दोनों का डिस्टेंस 240 है, तो 240 बाई 20, तो कितना लगेगा 12 सेकंड लगेंगे, 12 सेकंड में एक दूसरे को क्रॉस कर लेगा। आया कि नहीं आया? आ गया सर। पक्का? हाँ, चलो अगला सवाल है लास्ट, फॉर्मूला है, इसीलिए फॉर्मूला दे दिए है ताकि ज्यादा कैलकुलेशन ना करना पड़े, उसको याद करके चुपचाप एग्जाम में चल जाना है, ठीक है। स्कूल की टीचर नहीं चेक करेगी कि तुमको पूरा स्टेप बाय स्टेप देखना है, ठीक है, और एक अच्छा स्टूडेंट बनना है।
चलो सॉल्व करते इसको। सवाल को समझो क्या। A train A train overtakes two person who are walking in same direction। मतलब एक बंदा यहाँ है, इधर चल रहा है, दूसरा बंदा यहाँ है, वो भी इधर चल रहा है, ठीक है। और ट्रेन इन दोनों को क्रॉस कर रहा है। क्लियर है। पहला बंदा का स्पीड है 2 किलोमीटर पर आवर, दूसरा बंदा का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। यहाँ तक क्लियर है। बोला है एट द रेट ऑफ कंप्लीटली। अब इस बंदे को ये 9 सेकंड में पास कर जाता है, और ये 4 किलोमीटर स्पीड से जो बंदा जा रहा है उसको 10 सेकंड लगता है पास करने में। बोला लेंथ ऑफ ट्रेन निकालिए। बहुत ही खतरनाक से भी खतरनाक क्वेश्चन। तुम तो खतरनाक बना ही लेगी, खतरनाक के खिलाड़ी है तो बना। फॉर्मूला तो दिया है तो बना ही लेगी, छोड़ता मत बना, ठीक है। ऐसे कन्वेंशनल तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं, कोशिश में क्या जाता है। नहीं तो देखो कन्वेंशनल ही यूज करना, तुम बता दे, देखो कितना समय लगेगा। अगर हम लोग नॉर्मल तरीका से बनाएंगे तो क्या लगेगा, देखो हमारा क्या होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस तो अपना ट्रेन का मान लो x है, और ट्रेन का अपना स्पीड कुछ होगा, ट्रेन का अपना स्पीड है माइनस 2 करना पड़ेगा इज इक्वल टू 9 सेकेंड आएगा। क्योंकि दोनों ट्रेन भी इधर जा रहा है, बंदा भी इधर जा रहा है। पहला बंदा के लिए, पहला बंदा इतना स्पीड से तो रिलेटिव स्पीड माइनस करना पड़ेगा, तभी ना 9 सेकंड लगेगा ना। अच्छा अब दूसरा क्या है, एक ही ट्रेन है ना, टू ट्रेन है, ट्रेन ओवरटेक्स 2 पर्सन, हाँ एक ही ट्रेन है। अब वही ट्रेन है तो x है, लेंथ इतना ही रहेगा, s माइनस कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू कितना सेकंड का टाइम बताया था, 10 सेकंड, 10 सेकंड। अब इसको सॉल्व करो, उसके बाद x का वैल्यू निकालो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। देखो यहाँ दो वैल्यू अननोन है, एक ये अननोन है और एक स्पीड अननोन है, ठीक है। तो दो वैल्यू निकालने के लिए तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, सॉल्व करो। दो इक्वेशन तुमको रहना चाहिए, देखो दो वैल्यू निकालने के दो इक्वेशन है, उसे निकल जाएगा। हम लोग दोनों से x को इक्वेट करेंगे तो निकलेगा, मगर फिर भी लेंदी जा रहा है थोड़ा सा, कहीं भी कैलकुलेशन लेंदी हो सकता है। इसको निकालने के लिए दो वेरिएबल का वैल्यू निकालना, तो दो इक्वेशन चाहिए, पहला इक्वेशन भी है दूसरा इक्वेशन भी है, ठीक है। तो हम लोग इससे क्या लिख हो जाएगा, 9s माइनस 2 बाई इक्वल टू 10s माइनस 4 हो जाएगा। इससे हम लोग s का वैल्यू निकालेंगे, फिर s का वैल्यू निकल जाएगा तो उसको हम लोग x में पुट कर देंगे, ठीक है। और इसका शॉर्टकट अगर देखेंगे तो शॉर्टकट हमारे पास फॉर्मूला है, शॉर्टकट फॉर्मूला है, आवाज आ रहा है। यस सर। ऐसा फॉर्मूला लोग पहले भी पढ़े, बट ये दूसरा फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है। ये फॉर्मूला डिफरेंट है, दोनों फॉर्मूला में कंपेयर कर लेना। क्या है, लेंथ ऑफ ट्रेन इक्वल टू डिफरेंस इन स्पीड क्या है 2 किलोमीटर है, इंटू 5/18 कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, प्रोडक्ट ऑफ टाइम 9 इंटू 10 सेकेंड, इसको भी मीटर पर सेकंड में कर चुके हैं, ठीक है। और ये भी सेकंड सेकंड का है, डिफरेंस इन टाइम कितना हो जाएगा 1 सेकंड। 9 से जाएगा ये 2 बार में, 2 से जाएगा 2 बार में, ट्रेन का लेंथ आ जाएगा 50 मीटर। क्लियर है। क्लियर है। लोग क्या पहले कन्वर्ट क्या बोली, पहले कन्वर्ट हाँ कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेम यूनिट करना पड़ेगा हम लोग को।
ठीक है, Yes, sir. चलो यहीं तक था आज लेक्चर। समझ में आया? समझ में आया? Yes. अब देखते हैं आगे अगला चैप्टर कौन सा पढ़ाना है। ठीक है, आगे का क्या? आप टेस्ट लेने वाले हैं ना? कौन बोला टेस्ट? टेस्ट हम अभी कंप्लीट थोड़ा कर लेते फिर लेंगे। बोले अभी थोड़ा और कंप्लीट कर लेते उसके बाद लेंगे। All right, sir. चलो ठीक है।